खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सोग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम। आदमी को बहुश्रुत ज्ञानी साधु की पर्युपासना करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक में हित हो सके, परलोक में हित हो सके और सुगति की प्राप्ति हो सके, उसके संदर्भ में श्रमण धर्म का महत्व है। और श्रमण धर्म और धर्म के बारे में ज्ञान लेने के लिए ज्ञानी साधु की संगति करनी चाहिए। साधु अपने आप में जो तपस्वी संयमी होते हैं, उनकी संगति करना भी अच्छा है। साधुओं के दर्शन भी अच्छे हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है, कि साधु तो तीर्थ के समान हैं और उनके दर्शन पुण्य होते हैं, पवित्र होते हैं। साधु त्यागी, संयमी और साथ में ज्ञानी होता है, ज्ञान की बात बता सकने वाला होता है। तो साधु के संपर्क से भी कल्याण हो सकता है। एक बार एक सन्यासी बाबा जी थे, वो यूँ जगह जगह प्रवास करते, कई दिनों तक एक गांव में रहते, प्रवचन करते, कथा करते, लोगों को सत प्रेरणा देते। एक बार एक कस्बे में गए, एक कोई उन्हें अच्छी जगह मिल गई जहाँ प्रवचन का भी स्थल था, फार्म हाउस जैसा कोई स्थान मिल गया। वहाँ उनका प्रवास हो रहा था। रोज प्रवचन भी होता, सुबह भी हो जाता, थोड़ा रात में भी हो जाता। गांव के कस्बे के काफ़ी लोग कोई दिन में आ जाते, कोई रात में आ जाते, कोई दोनों समय आ जाते। अच्छा क्रम चल रहा था। एक लड़का कोई 10-11 वर्ष का, वो भी रोज प्रवचन में आया करता। शाम को भी, रात में भी आ जाता, दिन में भी आ जाता। तो बाबा जी ने देखा लड़का अच्छा लग रहा है, सुबह शाम दोनों समय प्रवचन में आता है, लड़का देखने से भी अच्छा लग रहा है। तो एक दिन बाबा जी ने उसकी ओर यूँ कृपा भाव से देखा, लड़का और निकट आ गया। लड़के ने बाबा जी को निकट से नमस्कार किया। बाबा जी ने नाम वगैरह पूछ लिया। तो लड़का बोला, बाबा जी एक मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? बोलो। का मेरे घर में, यानी मेरे घर तो है ही नहीं, छोटी सी झोंपड़ी है, वहाँ आपका पग फेरा पगला हो जाए, यह मन की तमन्ना है। बस मेरी झोंपड़ी में आपके पैर आ जाएं, बस पगला हो जाए। बाबा जी ने पूछा, झोंपड़ी कितनी दूर है यहाँ से? कहा, बाबा जी झोंपड़ी तो 3-4 किलोमीटर यहाँ से आगे है। तो कहा, रास्ता कैसा है? कि रास्ता तो कच्चा है, मिट्टी का। मेरी झोंपड़ी भी ऊपर है, एक टिब्बे ढोरे के ऊपर है, थोड़ा ऊंचाई है। अब वहाँ आप हो सके तो कृपा कराओ, मेरे वहाँ पधारो।
तो बाबा जी बोले मैं तो यूँ कम ही जाया करता हूँ इधर उधर, बस अपनी जगह प्रवचन कर देता हूँ, बाकी विशेष प्रयोजन के सिवाय या घरों आदि में जाना मैंने आजकल बहुत कम कर दिया है। और फिर थोड़ी उम्र भी अब आई है, 70 पार का हूँ, तो थोड़ा मिट्टी में चलना करना थोड़ा कष्टदायी भी हो सकता है। कहा बाबा जी कष्ट तो शायद हो जाए आपको, मिट्टी मेरे फिर धोरे के ऊपर है झोंपड़ी, फिर भी भक्त की भावना आप याद रखना, कभी मौका लगे तो आप देखना, भक्त की तमन्ना है कि एक बार झोंपड़ी में चाहे 2 मिनट के लिए ही भले पगला आप आ जाएं, घर में पधार जाएं, झोंपड़ी में पधार जाएं। बाबा जी बोले मैं अभी कहता नहीं हूँ, जैसे मौका होगा। 2-4 दिन के बाद यूँ बाबा जी मॉर्निंग वॉक के समय थोड़े यूँ आगे पधारे, रास्ते में लड़का मिल गया। बोला बाबा जी इतनी दूर तो आप आ ही गए हैं, अब थोड़े और आगे बढ़ोगे तो झोंपड़ी भी आ जाएगी, आप कृपा करो, आज आधे से ज़्यादा रास्ता तो आपने पार कर लिया, इतनी दूर आप आ गए हैं, अब कुछ और चलेंगे ना तो मेरी झोंपड़ी आ जाएगी। तो बाबा जी दयालु के बच्चा इतना कह रहा है, कभी देखता हूँ चलता हूँ, जितना संभव होगा चलता हूँ। तो बच्चा साथ हो गया, बाबा जी धीरे धीरे चलते गए। अब वो लड़का बोला ये धोरे के ऊपर मेरी झोंपड़ी है, अब ये धोरा है, आप थोड़ा धीरे धीरे धोरे पर चढ़ें। तो बाबा जी बोले भैया है तो थोड़ा कठिन, अब मिट्टी में धोरे पर चढ़ना। तो बाबा जी मैं साथ हूँ आपके, मैं साथ हूँ ना, मेरा कंधे का सहारा ले लो, आप बीच में कहीं विश्राम कर लेना और कंधे का सहारा लेके धीरे धीरे चढ़ो आप। तो बच्चे की भावना, और बच्चे ने कहा मेरे कंधे का हाथ लगा लो, आप धीरे धीरे चढ़ो, जहाँ आपको आराम करना हो आप रुक जाना, बैठ जाना, आराम करना, फिर आगे चढ़ जाना। यूँ विश्राम करते करते बाबा जी ठेठ धोरे पर चढ़ गए, उसकी झोंपड़ी में भी आ गए। एक छोटी सी कोई टेबल सी थी काठ की टूटी सी, उस पर बाबा जी बैठ गए, लड़का नीचे सामने बैठ गया। बाबा जी को थोड़ा आराम भी करना था, थोड़े बच्चे को ज्ञान भी देना था। तो बाबा जी ने थोड़ी ये धर्म की बात की, कुछ नाम लेते हो ना, थोड़ा कुछ 10-15 मिनट कुछ किया करो। कहा बाबा जी नाम लेना तो बहुत बढ़िया ही है, थोड़ा बहुत लेता भी हूँ, पर एक आपको बात कहना चाहता हूँ, आपने इतनी कृपा कर दी, झोंपड़ी में पधार गए, तो मेरे मन की एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरी समस्या है। बोलो कि बाबा जी बड़ा गरीब बच्चा हूँ मैं, महागरीब हूँ, खाने की भी समस्या, 2 टाइम का खाना भी मुझे निश्चित नहीं है, अभी मिल गया तो शाम को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, शाम को मिल जाएगा तो कल का पता नहीं, इतना अनिश्चितता का जीवन है। यह रहने की आप देखिए टूटी फूटी सी झोंपड़ी है, इसमें रह रहा हूँ, अकेला हूँ। क्यों? तुम्हारे माता पिता कि बाप जी मेरे जन्म से पहले ही 2-3 महीना पहले ही मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, मेरे जन्म के 6 महीना बाद माँ की भी डेथ हो गई थी। कुछ वर्षों तक मेरी चाची चाचा वो लोग थे, उन्होंने पाला पोसा। 1 साल पहले उन्होंने भी कहा अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना देख लो, हम अब नहीं पाल सकते। उन्होंने भी छोड़ दिया। तो मैंने झोंपड़ी यहाँ थोड़ी बनाई है, ये रहता हूँ, खाना पीने का है कहाँ, कई घरों में जाके भीख मांगता हूँ, बाजार में जाता हूँ, कुछ बिखरा हुआ कोई चीज़ मिल जाए वो लेके आ जाता हूँ, यूँ काम चला रहा हूँ। बाप जी इस हमारा जो कस्बा गांव है, मेरे से ज़्यादा गरीब आपको कोई नहीं मिलेगा, यह मैं कह सकता हूँ। इस कस्बे का गांव का सबसे ज़्यादा गरीब हूँ तो मैं हूँ, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, मांग मांग खाना, यह स्थिति है। न माता है न पिता, अकेला रहता हूँ। तो कोई आप कृपा आशीर्वाद वरदान कुछ जो भी कर सको, मैं तो महागरीब हूँ,
मेरी समस्या का हल आप करो। बाबा जी ने सोचा कि लड़के को मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, इसके चेहरे को मैं देखता हूँ और शरीर को देखता हूँ, मेरा ज्ञान कह रहा है यह लड़का पुण्यवान है, भाग्यवान है। गरीब तो यह होना नहीं चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ज्ञान मुझे कह रहा है। बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारी बात मेरे जची नहीं। तुम कहते हो मैं महागरीब हूँ, सबसे ज़्यादा गरीब हूँ इस कस्बे का, ये बात मेरे बैठी नहीं। मेरा ज्ञान कह रहा है तुम भाग्यवान हो, पुण्यवान हो, तुम बहुत अच्छे धनवान हो, यह मेरा ज्ञान कह रहा है। या तो मेरा ज्ञान झूठा या तुम झूठे, कोई एक तो झूठा है। या तो मेरा ज्ञान गलत है या तुम झूठ बोल रहे हो, कोई एक बात इसमें है। लड़का बोला, बाप जी मैं तो हूँ वो आपके सामने बैठा, आप देख लो ये मेरा रहने का स्थान है, टूटी फूटी झोंपड़ी, ऐसे कपड़े, रुपया पैसा देख लो कहीं पर भी है क्या। बाबा जी ने सोचा लड़का भी यूँ लगता अच्छा है, कोई झूठ कपट वाला भी होना नहीं चाहिए, मेरा ज्ञान कहता है कि इसके पास तो अच्छी संपत्ति है। तो बाबा जी ने थोड़ा और ध्यान लगाया, थोड़ा इसकी झोंपड़ी थी बच्चे की, उसको ध्यान से देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, दृष्टि दौड़ाई। एक बात ध्यान में आ गई। बाबा जी बोले, बेटा वो कोने में वो क्या चीज़ पड़ी है वहाँ कोने में झोंपड़ी में। बोला, बाप जी वो तो लोडा है, मिर्चियाँ और यूँ सिलपट्टी पर बांटने के लोडा है, यहाँ लाओ। वो बच्चा वो जो था वो लेकर के आया, बाबा जी के हाथ में रखा। बाबा जी बोले, रे भोला ये लोडा है क्या ये। बाप जी मैं तो मिर्चियाँ बांटता हूँ इससे। अरे ये तो अज्ञान है ना, ये तो पारसमणि है, पारसमणि, कोई लोहे की चीज़ है क्या। कहा, बाप जी वो और तो नहीं, वो कांटा निकालने वाली चिंपड़ी है लोहे की, वो पड़ी थी कि ये चिंपड़ी लोहे की है। बाबा जी ने वो लोहे की चिंपड़ी उस पारसमणि के लगाई, वो सोने की हो गई चिंपड़ी। कि और कोई लोहा हो तो लाओ। वो बच्चा दौड़ा, पास में बाजार में जाके एक लोहा लेके आया बहुत सारा। बाबा जी ने उस पारसमणि के यूँ सारा लोहा लगाया, सारा लोहा सोना हो गया। देख तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। लड़का बोला, बाप जी मैं तो मेरा मूर्ख अज्ञानी आदमी हूँ, इतनी संपत्ति, संपत्ति क्या, संपत्ति की उत्पादक चीज पारसमणि मेरे पास है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप जैसे ज्ञानी पुरुष यहाँ पधारे तब मुझे ज्ञान मिला कि मैं कितना संपन्न व्यक्ति हूँ, पारसमणि है। तो पारसमणि होने पर भी मैं तो हतभाग्य रह गया। हमारे 23वें तीर्थंकर जैन शासन के वर्तमान अवसर पिणी के इस व्रत क्षेत्र के पारस प्रभु भगवान पार्श्वनाथ हुए, जो एक पुरुषादानीय विशिष्ट छाती वाले मानो एक महापुरुष तीर्थंकर हैं। और ये इधर पारसमणि है, वो पारस भगवान, ये पारसमणि। तो बच्चे के पास पारस था फिर भी हतभाग्य रह गया था। एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम
प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तो भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, और ऐसे तीर्थंकर जिनके देशना, जिनके ज्ञान से कितनों को लाभ मिल सकता है। तो वह बच्चा बोला, बाबा जी आपने कृपा कर दी, मेरे यहाँ थोड़ा आपको कष्ट तो पड़ा होगा, पर पधार गए तो मैं तो धन्य हो गया कि संत यहाँ आ गए। और साथ में मैं अपने आप को गरीब मान रहा था, महागरीब। मुझे ज्ञान मिला कि मैं महागरीब नहीं, मैं महाधनवान व्यक्ति हूँ। इतनी पारसमणि जिसके पास सोना बनाने की चीज़ मेरे पास है। बाबा जी बोले, बेटा ये तो तुमको थोड़ा सा ज्ञान मैंने दिया है कि तुम्हारे पास पारसमणि, ये छोटी सी बात है, भौतिक बात है, बाह्य बात है, ये अनित्य चीज है। का शाश्वत ग्रुप की बात भी, शाश्वत ग्रुप है तो शाश्वत तो एक आत्मा है, वो शाश्वत है। और चीज़ें शाश्वत है, वो कभी न कभी अशाश्वत के रूप में परिणत हो सकती है। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। कि यह शाश्वत अशाश्वत सापेक्ष है, कि जो चीज़ें लग रही है एक दिन वे भी समाप्त हो जाती। आदमी का जीवन भी एक दिन पूरा हो जाता है, पर आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आदमी की मृत्यु हो सकती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है, आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है जब तक मोक्ष न हो जाए। यह सिद्धांत है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा शस्त्र नहीं मानो कि जो आत्मा को काट दे, कोई नहीं काट सकता। आत्मा को मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, तो सुखा नहीं सकता। आत्मा अदाह्य, अस्वस्य, अक्लेद्य है, अच्छेद्य है। तो ये आत्मा शाश्वत है। तो आत्मा एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में जन्म ले सकती है। ये 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। कहाँ कहाँ हमारी आत्मा जन्म ले सकती है। कभी स्वर्ग में चली जाए, कभी नरक में चली जाए, कभी पशु आदि की तिर्यंच योनि में चली जाए, कभी मनुष्य गति में आ जाए। तो वर्तमान में हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त है। दी बेस्ट मनुष्य जीवन एक दृष्टि से दी बेस्ट बर्थ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में आदमी धर्म की ऊंची साधना कर सकता है। परमात्म पद को भी मनुष्य जीवन से, जैसे विधि विधान है, जो भी प्राप्त किया जा सकता है। तो लड़का जिसने कहा कि आपने ज्ञान दे दिया, मुझे धन का भान हो गया, बाबा जी बोले छोटी बात है, यह भौतिक चीज़ है, यह पारसमणि भी भौतिक है, यह इस लोहे को भौतिक सोना बनाने वाली है। मैं तुम्हें दूसरी बात बताऊं कि यह पारसमणि तो छोटी बात है, संयम और तप यह पारसमणि बड़ी चीज़ है। यह आत्मा एक लोहे के समान है। इस आत्मा रूपी लोहे को संयम तप रूपी पारसमणि के लगाओ तो यह आत्मा रूपी लोहा सोना बन जाएगा। आत्मा पवित्र बन जाएगी, परम शाश्वत सुखों को प्राप्त करने वाली बन सकेगी। तो यह हमारी जो आत्मा है, इसको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, उज्जवल बनाने का प्रयास करें। मानव जीवन तो बीत रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे धीरे, यानी जैसा काल का क्रम है जा रहा है। तो आदमी सोचे जीवन बीत रहा है, जो आत्मा के लिए करना हो सो कर लें। मानव जीवन बीत रहा है भैया,
करना हो सो कर लो, मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। संयम तप की नैया द्वारा भैया, भवसागर को तर लो। संयम तप की नैया द्वारा भैया, भवसागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर। तो ये हमें वर्तमान में मानव जीवन प्राप्त है। कितने प्राणियों को प्राप्त नहीं है, पशु पक्षी जो मानव नहीं है, हम मानव हैं। इस मानव जीवन में धर्म, अध्यात्म, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि अच्छी धर्म की चीज़ें हैं। इधर स्वाध्याय जप आदि करें, 24 घंटे मिलते हैं। इनमें आप लोग गृहस्थ हैं, खाना पीना कमाई आदि आदि में समय लगता होगा, तो कुछ समय धर्म के लिए भी, साधना के लिए भी निकालें। आत्मा के लिए साधना, स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या जो कर सकें वो करें। और इधर जीवन में ईमानदारी, अहिंसा की भावना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ कपट से बचने का प्रयास, क्यों पवित्र हृदयतापूर्ण व्यवहार हो, सरलता हो जीवन में। छल कपट दाव पेंच इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए और हमें आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज यहाँ आना हुआ है, खूब धर्म की चेतना यहाँ कहा विषनगर। अब नाम का अपना अपना कोई पीछे हो सकता है, कोई विषनगर है, भावों में अमृत नगर बना ले, कुछ भी हो, परंतु गांव के लोगों में अमृत की चेतना, अमृतत्व, अमरत्व की ओर ले जाने वाले तत्वों की साधना होती रहे, यह कामना है।